बताओ क्या सच है? कुछ ही दिनों में आपकी और अर्शी दीदी की शादी होने वाली है और मैं यहाँ श्रीनगर आई गई थी तो मैंने सोचा कि आपको बार बार डिस्टर्ब करना सही नहीं है। मैं कांटेक्ट नहीं करना चाहती थी आपको, मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि आप और अर्शी दीदी साथ में खुश रहे। अनी झनक के साथ कमरे में झनक की ली हुई फैसले के बारे में डिस्कस करते हैं और जहां अनी को ये लगता है कि झनक उसके एहसानों को उतारने में लगी है क्योंकि अनी ने उसे रहने के लिए घर दिया और हर आने वाली मुसीबत के सामने खड़ा रहा झनक के लिए, वहीं झनक के मन में चल रही है तूफान कि अनी को कैसे समझाएगी। पर झनक नहीं चाहती अब और परेशान मोल लेनी पड़े अनी को और हाँ भर देती है कि वो वाकई में उसके एहसानों के तले दबी है। तभी तो वो तेजस जैसे गुंडे से शादी करने के लिए राजी हो गई थी ताकि अन्नी की जान को खतरा ना हो और वो उसके किए एहसानों को उतार सके। पर अब अन्नी झनक को चौंका देता है ये बोलकर, झनक, अगर उस शादी को तोड़ने के लिए मुझे मरना भी पड़ता ना तो मैं खुशी खुशी मर जाता। मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम तेजस जैसे आदमी के सामने सरेंडर करोगी। तो मैं क्या कर सकती थी? मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी करने जा रही थी ना बहुत ही गलत था। पर अब झनक भी बोलती है कि उसे भी मौत के घाट उतरना मंजूर है तेजस जैसे के साथ रहने से तो अच्छा, और वो शायद अपनी जान तो ले ही लेती पर तेजस की कभी नहीं होती। और अब अनी बताता है झनक को कि उसके लिए अब अनी कोई एक बड़ा फैसला लेने जा रहा है जिसके चलते झनक हमेशा महफूज रहेगी। पर झनक के पूछने पर भी वो बताता नहीं कि वो क्या सोच रहा है, बस पहले खुद निर्णय लेना चाहता है झनक के लिए। पर अब झनक भी अनी के इन बातों से थक चुकी है और आराम करना चाहती है जब अचानक अनी को ये एहसास होता है कि झनक को तो तेज बुखार है और फिर एक बार प्यार से डांट लगाता है कि वो दवाइयाँ भी क्यों नहीं ली अभी तक और कुछ खाई भी नहीं है। पर झनक को कैसे पहचानेगा अनी, वो तो तेजस के घर का पानी तक नहीं पी, उसे अपने सर जी के अलावा कोई दिखता ही नहीं। आखिर शिव मंदिर में जो शादी हुई है उन दोनों की, क्या भगवान के सामने की हुई रचना को भी नकारेंगे अनी और झनक या और कोई? और अब जहां अनी जाता है झनक के लिए खाना और दवाइयां लाने, वहीं झनक मन ही मन प्रार्थना करती है कि वो इतना परीक्षा क्यों ले रहा है झनक का, क्या उसकी जान लेकर ही खुश होंगे परमात्मा। पर झनक अब है बहुत बीमार और अब क्या अनी रखेगा उसका ख्याल? एक ही कमरे में क्या बिताएंगे दोनों एक साथ पूरी रात, जहां झनक का सेवा करेगा अनी बड़े ही प्यार से। तो देखते रहिए आगे क्या होता है। झनक की सारी अपडेट्स जो हम आप तक लेकर आएंगे यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर। मैंने रहने के लिए तुम्हें घर दिया, कई दफा तुम्हारी जान बचाई, इसीलिए तुम मेरी जान की फिक्र करती हो, इसीलिए मेरा एहसान मानती हो। मैंने ये गलती से बोल दिया सर जी। अच्छा हुआ आपने इस बात का कुछ और मतलब नहीं निकाला, वो मतलब जो मैं आपको कभी नहीं बता सकती। क्या वो झनक तुम फिर से चुप हो गई? जी बिल्कुल सही कहा आपने सर जी।